नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। लगातार योगी सरकार कानून व्यवस्था बनाने को लेकर लगातार कदम उठा रही है। लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को बरकरार बनाए रखने के लिए यहां पर सरकार ये कदम उठा रही है। लेकिन क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सही है? क्या वाकई में जो आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए वो काफी है? क्या सरकार को और भी कदम उठाने होंगे? क्या वाकई में प्रशासनिक अधिकारी अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ताकि इस पूरी कानून व्यवस्था को बनाने को लेकर कदम उठाए जाएं और जो सरकार जिस तरह से माहौल जो है एक अच्छा कानून देने की बात करती है उसको सही तरीके से धरातल पर उतारा जाए। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। बीजेपी नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे अमित त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सपा का पक्ष रखेंगे अजय सिंह पाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर आपका लोकमंच पर। विक्रम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की इस पूरी कानून व्यवस्था को सर? सबसे पहला जो परिवर्तन आया है किसी संगठित अपराधियों के साथ शासन का कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसके बरखिलाफ जो भी चोटी के शातिर अपराधी हैं उनको उनकी बिल्डिंग्स उनको जमीन दोष किया जा रहा है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, जो कि ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। और लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ये स्थिति पहले नहीं थी। लेकिन जो 4 बिंदु है जिससे उम्मीद थी वो नहीं हुई है, वो पुलिस सुधार। नंबर 2 जो सुधार लागू होने चाहिए थे वो नहीं। नंबर 2 पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई, अच्छी बात है, लेकिन आयुक्त प्रणाली लागू करने के बाद समझा देना, आबकारी अधिनियम, सराय अधिनियम, इसके अलावा अभी मैंने सुना कि 135 और 145 सीआरपीसी के अधिकार वापस तरीके से आधे अधूरे अध्यादेश के ऊपर आप उम्मीद करें कि पुलिस कमिश्नर वो कार्रवाई करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जो व्यवस्था मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास में है वही व्यवस्था अगर आप चाहते हैं कि उतने ही सक्षम हो। तीसरी चीज एफआईआर लिखाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक अभिनव प्रयोग भी किया था कि ऑनलाइन एफआईआर होंगी, लेकिन आप सब विद्वान पहले से जाके बता दें, क्या आसान है एफआईआर लिखाना? नहीं है। और आखिरी बिंदु मेरा बिलाल साहब ये है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस की कमी। किसी भी आप देख ले, किसी भी जिले में चले जाएं, हमारी पुलिसिंग जो है वो सोशल मीडिया ओरिएंटेड हो गई है, लैपटॉप ओरिएंटेड हो गई है। जमीनी हकीकत से कुछ थोड़ा हम पिछड़ गए हैं, जिसके अभाव में क्रिमिनल इंटेलिजेंस नहीं है। तो बिलाल साहब, ये पूरी तरीके से आपको एक अमूलचूल परिवर्तन एक और लाना होगा। ये संतोष का विषय है कि आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन और कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल, और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि कानून व्यवस्था को और भी दुरुस्त यहाँ पर जो है बनाया जाए। अजय सिंह पाल जी, आप इस पूरी कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? सीएम योगी के राज में कानून व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन महिलाओं की इज्जत लुट रही है, डकैतियां पड़ रही हैं, खुलेआम लूट हो रही है। पुलिस पैसे की लूट के बराबर की हकदार बनी हुई है। जितने अच्छे क्रिमिनल्स हैं सब पुलिस से काट करके अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी एक तरफ जाकर ये कहते हैं कि हम बम्बई से फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में लाएंगे, दूसरी तरफ पे उत्तर प्रदेश के में जो लोग प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के आए थे वो पलायन करके वापस चले गए। उत्तर प्रदेश में रोजगार है ही नहीं, नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है। अब आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, जब जेल के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग जेल के बाहर है, उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरी जेल में है, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पेशियों पर, अपनी अदालतों में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका काउंटर कर सकती है। इसलिए कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को अच्छा कहने में समर्थ नहीं है। ठीक है सर। अमित त्रिपाठी जी, लगातार एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं
और लगातार कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था को बनाया जाए, लेकिन फिर भी सवाल खड़ा हो रहा है सर। देखिए दुलाम जी, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए आज सपा के नेता ने माना तो कि अपराधियों के अंदर खौफ है, वो उत्तर प्रदेश आना नहीं चाह रहे हैं कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं और ये सपा के नेता ने माना, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि लगातार गमों में तख्ती बांध के अपराधी जेल में जा रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर ना हो, मुझे जेल में डाल दिया जाए। पहली बात है, ये बदलाव है उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ है, जब हमारी सरकार बनी थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे अपराध पर, और उसका परिणाम आपको देखने को मिला। बिल्कुल मैं भी डीजीपी जी की बात सुन रहा था साथ ही, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो काम पिछली सरकारों में जो अवैध कब्जे होते थे, गुड्डे अपराधी कमजोर लोगों के जमीनों को हड़प लेते थे, वो इस सरकार में नहीं होगा। इस सरकार में कोई अपराधी को कोई मंत्री या विधायक नहीं बचाने का प्रयास कर रहा है कि यही बदलाव उत्तर प्रदेश में। आज हमारा विपक्ष भी कोई आरोप ऐसा नहीं लगा पाता है कि किसी भी अपराधी के साथ किसी नेता की हमारी सेटिंग हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है, अपराधी सिर्फ अपराधी है और वो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी चीज है कि प्रयास, जहां तक की बात है, आपने देखा आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम आपको यह है कि पुलिस फ्री हैंड है। आज हम लोग, आज मुख्यमंत्री का साफ स्पष्ट संदेश, कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी का भी कोई अगर कार्यकर्ता कहीं दोषी हो तो उसको भी बचाने का काम हमारा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं करता है। यही एक बदलाव है। मैं कहना चाहता हूँ, सपा के नेता अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे, ये वही हैं जो अखिलेश यादव, जो गायत्री प्रजापति रेप के आरोपी के साथ उनका चुनाव प्रचार करते हैं, वो आज हमको ज्ञान दे रहे हैं। अभी आपने देखा आगरा में सर, ऐसे तो कुलदीप सिंह सेंगर भी थे सर, जब तक कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हुई तो उनको जी एकदम थे जी, जो उन्होंने अपराध किया था अखिलेश जी की सरकार में, उन्हीं का जो उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अवैध कब्जे मुख्तार जैसे और अतीक जैसे लोगों ने बसपा और सपा के राज्य में किया है, लेकिन आज उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाकर रहेंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज जो लोग छाती पीट रहे हैं, आज ये लोग वही है जो विकास दुबे के नाम पर, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल पर कहा कि वो निर्दोष था। नहीं, लेकिन अमित त्रिपाठी जी, विकास दुबे का तो एनकाउंटर खुद सवालों के घेरे में है सर, उसकी भी जांच हो रही है। देखिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज जब अपराधी, अगर अपराधी को जिस भाषा में समझाया जा रहा है, क्योंकि अपराधी एक उत्तर प्रदेश में जर्जर तक बन गया था। उत्तर प्रदेश में रात के शाम को 7 बजे के बाद कोई महिला नहीं निकल पाती थी। आज महिलाओं के साथ बलात्कार अगर हुए तो उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही। हम किसी को बचाने का कार्य नहीं कर रहे। आज सीए एनआरसी पे प्रदर्शन हुआ, एनआरसी सीए उनकी भरपाई, जो उन्होंने सरकारी संपत्ति की थी उसको भरपाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हमने जो वादा किया है प्रदेश से, हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, उसी पर ये सार्थक कदम हमारी सरकार करेगी और इससे हम पीछे एकदम नहीं हटेंगे। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जो बाहुबली हैं, जो अवैध कब्जे करते हैं, अवैध तरीके से अपनी संपत्तियों को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, तो किसकी शह मिलती है इन लोगों को? और अगर योगी जी की राज की बात की जाए, किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है और कितनी कारगर साबित हो रही है? बिलाल साहब, कुछ काम बहुत अच्छे हुए जिसको मैंने गिना दिया, कुछ काम बहुत खराब है जी। आपने एक विकास दुबे का नाम लिया और आपने कुलदीप सेंगर का नाम लिया जी। हर ब्लॉक में विकास दुबे पनप रहे हैं और ये कैसे पनप रहे हैं मैं बता दूं। अगर 10,000 20,000 का मामला है तो चौकी का इंचार्ज है। अगर 1 लाख 5 लाख तक है तो वो थाने का इंचार्ज मिला हुआ है। अगर 25-30 लाख 50 लाख का है तो वहां का एसपी इन्वॉल्व है, और इससे ऊपर का है तो और वरिष्ठ अधिकारी सब इन्वॉल्व है जी। विकास दुबे अकस्मात नहीं बना, ये अजगर सपोले से अजगर नहीं बना। ये जब बना है तो हमने ही उसको ऑक्सीजन दी है। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए हमने एक एक नियम को तार तार किए, उसको बचाने की कोशिश की। हमने उसको माननीय भी कहा। बिल्कुल, हमारे स्तर के अधिकारी ने कहा माननीय। अपराधी कब से माननीय हो गया? अरे अपराधी इनका की साहब, वो चूंकि विधायक है, विधायक भी जब अगर आरोपी है तो उसको सम्मान देने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी माननीय कहेगा
तो एडीजी परम पूज्य कहेगा, थाना अध्यक्ष तो आरती का थाल लेके खड़ा हो जाएगा। ये संदेशों से चलती है। अपराधी अपराधी है, भले ही बीजेपी का एमएलए ही क्यों ना, उसके खिलाफ कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, विकास दुबे के ऊपर मुरव्वत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने आपराधिक इंटेलिजेंस की बात की, पूरा क्यूमुलेटिव फेलियर हुआ था कानपुर में। हम जागे, हमने कमीशन बनाया, हमने जांच की, लेकिन ये चीज पहले हो जानी चाहिए कि पुलिस अधिकारी इंतजार नहीं करता है, बिल्कुल, वो खुद टूट पड़ता है बाज की तरफ से। बिल्कुल सर, बदलाव कैसे होगा और जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कैसे किया जाएगा सर? क्रिमिनल इंटेलिजेंस, हम लोग जानते थे कि अगर हमने सैल्यूट किया अपने अफसर को, उसने मेरे हाथ में 3 अंगूठी देखी, पूछा था आपकी आमदनी बहुत बढ़ गई, 3 अंगूठी आपके पास कैसे आ गई? वो एक एक चीज जानता था कि मैं क्या से कपड़े पहना हूं, कहाँ जा रहा हूं, मेरी कार कौन सी है, एक एक चीज पे बड़ी कड़ी नजर रखता था, बाप की भी और गिद्ध की भी और कसाई की भी। अगर जरा सा हमारी चाल चलन और चरित्र में कोई कमी आती थी तो कार्रवाई। तो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। और एक आदमी 8-8 पोस्टिंग एक जिले में ले रहा है, ये तो कम से कम हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई बजट की जरूरत नहीं है। आंतरिक सुधार, आंतरिक सफाई और बाह्य सफाई, क्रिमिनल इंटेलिजेंस, यही इसका इलाज है। जो भ्रष्ट है, जो लोग अपराधियों के टुकड़ों के पलने वाले हैं, उनको आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा फिलहाल। बिल्कुल, तभी जाकर जो है कानून व्यवस्था को और भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है अगर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजय सिंह पाल जी, आपको क्या लगता है, अगर भ्रष्टाचार अधिकारी है और उस पर कोई आरोप लग रहा है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अधिकारियों ने षड्यंत्र को अंजाम दिया, पाटीदार जिस तरीके से अवैध खनन में पाए गए, आईएएस से लेकर दूसरे अधिकारी तक इसमें इन्वॉल्व रहे, हत्या हुई, हत्या में भी उनका नाम सामने आया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी उनका नाम सामने आया। जिस तरीके से पुलिस इसमें मिली जुली दिखाई पड़ी, उसी तरीके की घटनाएं अन्य जिले में भी हो रही हैं। पुलिस मास्क के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रही है, 3 सवारियों के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रही है, हेलमेट के नाम से पैसा वसूल रही है। एक तरफ जहां पुलिस को लोगों की सुरक्षा में लगना चाहिए, पुलिस के लोग चौराहों पे लगकर अवैध पैसे की कमाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ योगी जी अपने में मस्त है, दूसरी तरफ पुलिस लूटने में मस्त है। अब समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, पुलिस के द्वारा लोगों को फंसाया जा रहा है। विपक्ष अगर अपनी बात कहना चाहता है तो उसको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ अधिकारी भाजपा के षड्यंत्र में मिले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी जैसे दूसरे संगठन के लोग हों, अपनी आवाज उठाने के लिए बेचैन है, उनको आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता है। इस तरीके से अधिकारी लोग अपने गुनाहों को छिपाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। विपक्ष की आवाज कभी दबेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा सरकार की उन बुराइयों को दूर करने का काम किया, उन बुराइयों के बारे में चेताने का काम किया है कि भाजपा के लोग सुधर जाओ, जनता किसी को माफ नहीं करती। ठीक है सर, 2022 का चुनाव निकट है, जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, वो जनता जनार्दन है, अगर वाकई में अच्छा काम हो रहा है तो उसका भी जवाब मिलेगा, समर्थन मिलेगा। अगर वाकई में अच्छा काम नहीं हो रहा है तो उसका भी जवाब जो है जनता 2022 में देगी। अमित त्रिपाठी जी, लगातार एनकाउंटर की जो है संख्या बढ़ रही है, एनकाउंटर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चोर जैसी लूट चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रेप की घटनाओं को लेकर भी जो है मामले सामने आए हैं। सही तरीके से और सुचारू रूप से साफ सुथरा माहौल कब मिलेगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से अभी मैं सपा के नेता की बात सुन रहा था, जैसे वो कह रहे थे, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का कोई विधायक या कोई मंत्री भी किसी आईएएस को धमकाता नहीं है। जैसे इनके यहाँ मुलायम सिंह यादव, एक अमिताभ ठाकुर जी जो एक आईएएस है, उनको धमकाने का काम, जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। ये हमारी सरकार नहीं करती है, ये इन्हीं की सरकार करती है, और यही लोग को प्रदेश की जनता जानती है कि इनका चरित्र क्या है। ठीक है सर, तभी तो सत्ता में वो नहीं है ना, आपको चुना आप जी। देखिए, आज जो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूं कि जिनके राज्य में मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बगल में छात्रा से रेप हो गया था, उसका खुलासा तक ये लोग नहीं कर पाए थे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश में इनके 5 साल में 34,000 से ज्यादा ऐसे घटनाएं हुई जिनके खुलासे इनकी सरकार नहीं कर पाई। आज हमारी सरकार खुलासे भी कर रही है, गिरफ्तारी भी कर रही है और लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम कर रही है। ठीक है सर, काम सारे हो रहे हैं त्रिपाठी जी, लेकिन महिलाएं इतनी परेशान भी हैं कि विधानसभा के सामने जाकर आत्महत्या तक कर रही हैं सर। आप मुझे वो भी आपको देखना होगा। प्रश्न पूछा आपने, उस पर गिरफ्तारी किस नेता की हुई ये भी बता दीजिए कि जो उकसाने का काम किया था वो कांग्रेस के नेता जो गिरफ्तार हुए अभी पैरोल पे जेल से छूटे हैं। अगर इस तरीके के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए एक मासूम का सहारा लेकर उसको जिंदा भी जमा देते हैं, इनको सिर्फ सत्ता का मोह है, इनको जनता से प्रेम नहीं है। आप बताइए ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कांग्रेस के नेता ने उकसाया था, उस महिला ने जाकर आग लगा ली और वो खत्म हो गई। उसके बाद कांग्रेस के नेता जो कि एक अच्छे पद पर हैं उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? देखिए, मैं कहना चाहता हूं गुलाम जी, उत्तर प्रदेश में 3.5 साल हुए और 3.5 साल में ग्राफ में कमी आई है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि पूरी तरीके से अपराध जल्दी खत्म होगा, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और उस पर सार्थक कदम भी उठा रही है। मैं जहां तक की बात है, आज आप जहां तक की बात है, नई नई चौकियों का गठन किया जा रहा है, पिंक बूथ महिलाओं के लिए बनाए जा रहे हैं, आज थानों में अलग FIR के काउंटर बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये रातों रात बदलाव नहीं होंगे। मैं बिल्कुल विक्रम जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कुछ समय लगता है, उस पर भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हमको कुछ भी करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए। हम बिल्कुल उस पर प्रयासरत है और उस पर काम भी कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे कि जहां तक की बात है अब सुरक्षा की, महिला की, आज उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं कि जिससे न्याय जल्दी मिल सके। तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आ रहा। हम कहने से ज्यादा करने पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज जो लोग अभी विक्रम जी कह रहे थे कि भाजपा का भी नेता हो तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ इतिहास ही है उत्तर प्रदेश का जहाँ कुलदीप सिंह सेंगर हमारे ही पार्टी में विधायक थे, लेकिन हमने उनको बचाने का कार्य नहीं किया, उनको जेल के पीछे। सर, जब तक कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं दी तब तक तो बचाने का यूपी की पुलिस ने काम किया ना सर, FIR तक दर्ज नहीं की गई थी सर। किसी ने बचाने का काम नहीं किया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और सजा कोर्ट देता है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, उनको सजा हुई। अब विकास दुबे की जहां तक बात है, विकास दुबे में भी जो पुलिस दोषी पाए गए हैं वो भी सस्पेंड चल रहा है। उन पर भी आगे जो रिपोर्टें आई हैं उस पर एक नहीं 30 से 40 पुलिस कर्मियों के नाम आए हैं, उन पर भी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस का अधिकारी हो चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हो, हम किसी को भी बख्शने नहीं जा रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको सजा मिलकर रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में जब अभी आप देखेंगे तो कानून जो और भी अपराध है पूरी जीरो पे ले जाने का हमारा प्रयासरत है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिर्फ छोटी सी, भ्रष्टाचार पर जहां तक बात है, भ्रष्टाचार पर जब से हमारी सरकार आई है करीबन 2,500 लोगों से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। ये रिकॉर्ड है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और हरियाणा हो या पंजाब की जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने भी हमारी कानून व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है, इसको भी आप देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते अभी 5 साल की हमें सरकार होने दीजिए, आते आते हम और भी नीचे अपराध में ग्राफ को नीचे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी के राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो दोषी होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से शक्ति मिशन जो चलाया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कितना कारगर साबित हो रहा है और आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित होगा सर? देखिए, नियत में कोई कमी नहीं, नियत बहुत अच्छी है जी, लेकिन ग्राउंड और धरातल तक आते आते उसमें इतना पानी मिल जाता है कि वो बेईमानी हो जाती है। मैं आपको 6 केस बता सकता हूं कि बच्ची ने थाने में कहा था कि उसको आतताई तंग कर रहे हैं, पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और बच्ची ने आत्महत्या कर ली। ये चीज एक बदनुमा धब्बा है पुलिस की वर्दी के ऊपर। और ऐसे केस जब आते हैं तो इसमें हम क्यों बचाव की तरह खड़े हो जाते हैं थाना अध्यक्ष को बचाने में। धारा 166A IPC इसीलिए बनाई गई थी निर्भया कांड के बाद कि अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसे प्रकरण में हीला हवाला करे तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो हाथरस में भी हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अन्य जगह जहां बच्चियों की अन्य आत्महत्या की वहां भी धारा 166A का ये संदेश जाता है कि हम दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने की एक हमारी कोई योजना है, बिल्कुल हमारे नहीं करना चाहिए, तो हमको नहीं करना चाहिए। पाटीदार हैं, पाटीदार ने इतना बदनुमा धब्बा IPS की वर्दी पे लगा है, कम से कम उसको ही तबाह हम कर देते कानून के पैमाने पर, हम वो भी नहीं किया।
इसके अलावा देखिए जो कि सुजीत पांडे पुलिस कमिश्नर ईमानदार, अरे आबकारी अधिनियम में जिलाधिकारी, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज प्रमुख सचिव वो हैं, आपने उनके ऊपर तो कार्रवाई की नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आईएएस लॉबी पूरी तरीके से हावी हो गई है और बलि का बकरा आईपीएस को पुलिस वालों को बर्बाद देती है। इससे भी आपको ऊपर उठना होगा। प्रदेश के हित और जनहित सबसे ऊपर है, आईएएस से भी ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर रही है ताकि कानून व्यवस्था को बनाया जाए। तबादला करना या फिर धरातल पर कितना काम हो रहा है, दोनों को कैसे देखते हैं सर आप? लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से और जनहित से तबादले किए जाते हैं और इसके ये मौजूदा 45 तबादले में इसका आपका संकेत उनकी तरफ है। इसमें तो 15 वो हैं जो कि नए एएसपी ना है, उनको नियुक्ति मिलनी थी। अब आप आ जाइए बाकी के 25 जो लोग पुराने थे, जिनके यहाँ शिकायतें थी, उनके तबादले की अनिवार्यता थी और मैं इन तबादलों का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ताकि कानून व्यवस्था जो है वो जो है सुचारू रूप से चलती रहे। अजय सिंह पाल जी, आप इस पूरी कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो अभी जो है चल रही है, और जो पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और सरकार जो अपना काम कर रही है, इन तीनों चीजों को कैसे मिलाकर देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार परेशान होकर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश कैसे चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की हालत क्या है, महिलाओं को किस तरीके से बचाया जा सके, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जब चिंता जाहिर की तब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एक तरीके से देखिए जल रहा है। महिलाओं के अंदर अपनी असुरक्षा की बात आ रही है। महिलाएं अपनी बात कहने के लिए थाने तक जा नहीं पा रही हैं। थाने जिस तरीके से नीलाम कर दिए गए हैं, विधायकों तक को थाने के अंदर। अजय पाल जी, अब तो लाया गया ना, मिशन शक्ति लाया, इसीलिए लाया गया है ताकि महिलाओं की सुनवाई हो, सीधा वो कंप्लेन कर सकते हैं ताकि सीधी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो तब हो ना जब महिलाओं जो बात कहे, महिलाओं की कार्रवाई तब होती है जब महिलाओं पर घटना घट जाती है। पुलिस महिलाओं को उतना परेशान कर देती है कि बेचारी महिलाएं खुद ही जाकर परेशानी में पड़ जाती हैं। और महिलाएं जिस तरीके से महिलाओं ने कानून व्यवस्था के बारे में बताया कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा इस बेशर्मी क्या बात हो सकती है इस प्रदेश के अंदर। अब आप भी बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महिलाएं जल रही हैं, महिलाओं ने आग लगाने की कोशिश की। अगर यही बात थाने में सुनी जाती तो महिलाएं विधानसभा के सामने आग लगाने क्यों आती? आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जिस तरीके से अपने को असहाय महसूस कर रही हैं, वो आप किसी से छिपा नहीं थाने के अंदर। लेकिन क्या अजय जी आप नहीं मानते इस बात को कि जो शक्ति मिशन सीएम योगी की तरफ से शुरू किया गया है कि महिलाओं के लिए और जो है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सीधी सुनवाई होगी, सीधी जो है कंप्लेन की जा सकती है, उसका फायदा होगा? देखिए, भाजपा के दांत दिखाने के और हैं, भाजपा के दांत खाने के और हैं। भाजपा दिखाना तो कुछ और चाहती है और अंदर से करती कुछ और। जब मुख्यमंत्री था ये कह रहा है ठोक दो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कहे ठोक दो, किसको ठोक दो? तो सही है ना सर? अगर कोई बदमाश है, कोई बाहुबली, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही तो सही है ना सर? जी, अगर वाकई में कोई बदमाश है, अगर वाकई में बाहुबली है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जो है सरकार दे रही तो सही है ना सर? अरे तो बदमाशों को सजा अदालत देगी कि मुख्यमंत्री कहे ठोक दो? अरे आप बताओ, पुलिस से कहा जा रहा है ठोक दो, मतलब सीधे गोली मार दो। ये कौन सा किसके? ये तो विश्व में कहीं नहीं है। हर आदमी बदमाश सबको कानून बुला के पूछती है कि तुमने अपराध किया कि नहीं किया। अपराध में गवाह आते हैं तो सजा होती है, वो सजा कहते। यहाँ तो मुस्लिम कंट्रियों से भी ज्यादा बदतर है, उनके यहाँ तो सजा दी जाती है, गोली दिखाया जाता है। यहाँ तो सीधे गोली मार दो, गोली मारने के बाद कह दो मुलजिम भाग रहा था, उसने मेरी रिवॉल्वर छीन ली और ये गोली में मारा गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग इन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि बदमाश जेल जाए। अब बताइए, बदमाश जेल के अंदर जब मारा जाएगा तो बदमाश जेल जाएगा? बदमाश तो कहीं न कहीं बाहर चला गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था क्या रह गई? कानून व्यवस्था यही रह गई कि पुलिस पैसा लूटने में मस्त है। ठीक है सर, कहती है अपराध करो, पैसा हमको दो। ठीक है सर। देखिए थाने कहाँ ने नीलाम हो रहे हैं। अब विधायकों को खुद करने के लिए ये कानून व्यवस्था के नाम पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। ये 2022 की तैयारी करी जा रही है।
अब बताइए 2022 तो दूर है, एमएलए को ठीक है सर, किया जा रहा है 2022 में तो जनता जवाब देगी, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। ठीक है सर, अमित त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या दूसरा रास्ता आपको अपनाना होगा कानून व्यवस्था बनाने को लेकर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ अजय जी से, उनका दर्द ठोक देने वाली बात पर दर्द बयां हो रहा है, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर दंगे के अपराधियों को 5 कर्मी दास मार्ग पर बुलाकर सम्मानित करने का काम करते थे। तो बिल्कुल इनके भाई हैं, तो अगर उनको ठोक दो तो इनको दर्द होगा, बिल्कुल लाजमी है। अब बात है ये महिलाओं की सुरक्षा को मैं क्या कह रहे थे, मैं कह देना चाहता हूँ इनसे कि 5 सालों में इनके यहाँ 6000 महिलाओं के रेप हुए, उसपे 60% से ज्यादा पर कार्रवाई तक नहीं, खुलासे तक नहीं कर पाई थी इनकी सरकार। आज ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नीति जो हमारे मुख्यमंत्री ने बनाई है, योगी आदित्यनाथ जी ने, साफ स्पष्ट है, अपराधी जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है उसको हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का काम करेंगे। ठीक है सर, अब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से अभी ये बता रहे थे कि थाने बिक गए, अरे मैं बताना चाहता हूं कि आज आपके मंत्री चाहे ये रविदास मल्होत्रा हो, जो भ्रष्टाचार करके और अपराध करके जगह जगह भाग रहे थे और उनका संरक्षण पुलिस का मिला हुआ था, तब आप कहां सो रहे थे? ठीक है सर, ठीक है अमित त्रिपाठी जी, ठीक है सर, ठीक है अमित त्रिपाठी जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है सर, ठीक है अमित त्रिपाठी जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सर आपको क्या लगता है, कई बार शिकायत लेकर जब थाने में फरियादी पहुंचता है तो उसके अंदर एक डर का माहौल बना हुआ होता है, उस डर को उत्तर प्रदेश की पुलिस खत्म कैसे करे सर, क्या कदम उठाना चाहिए सर? फाइनल कमेंट सर। पुलिस सुधार, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्देश दिया है कि हर थाने में सीसीटीवी लगेगा विद नाइट विजन डिवाइसेस, जिससे कि भ्रष्टाचार, मारपीट और आतंकी व्यवहार समाप्त हो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन हो, पुलिस सुधार लाए, क्योंकि वो जमाने चले गए जब पुलिस को आधा कसाई और आधा इंसान कहा जाता था। अब पुलिस को पूरा इंसान होना पड़ेगा, और ये जरूरी है कि पुलिस सुधार लागू करके ये सरकार अगर अमर होना चाहती तो पुलिस सुधार लागू कर दे। ठीक है सर, ठीक है सर। अजय सिंह पाल जी, आपसे भी फाइनल कमेंट में चाहूंगा, अगर कुछ खामियां हैं पुलिस में या फिर थानों में, उसको दूर कैसे किया जाएगा सर? फाइनल कमेंट। जब तक थाने नीलाम होते रहेंगे ये व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे। थानों को नीलाम होने से बचाना होगा। पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, वो पैसा जब नहीं लिया जाएगा, सिर्फ टीवी पे झूठ बोलेंगे कि प्रमाणित भी करेंगे, तभी ये पुलिस वाले झूठ बोलेंगे क्या? तभी ये पुलिस वाले जो है कुछ सुधरेंगे। अरे आपको परेशान मत होइए, गुंडों के साथ गुंडों की तरीके से व्यवहार होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है जयपाल जी, ठीक है, आकर पैसा दे के आएंगे। ठीक है जयपाल जी, कितना पैसा? ठीक है जयपाल जी, ठीक है। अमित त्रिपाठी जी, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कितनी सही तरीके से चल रही है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बनाने को लेकर लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी कर रही है, और लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस ताकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए उसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। और कई बार जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने में पहुंचता है तो एक डर का माहौल बना हुआ होता है, उसको लेकर पुलिस को कदम उठाना होगा ताकि फरियादी के दिल से जो एक डर का माहौल होता है उसको खत्म किया जाए और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर जो है जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।